नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं एक्स सूबेदार मेजर खुशहाल सिंह एक बार वीडियो लेकर फिर हाजिर हूं और गौरव सेनानी एसोसिएशन देहरादून और नेशनल लेवल पर वॉइस ऑफ एक्समैन सोसाइटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और उन लोगों ने जो केस डाला था उसमें हम लोग भी गए थे सपोर्ट में। कोर्ट में मैं खुद खड़ा था, हाई कोर्ट में। हमारे वकील साहब गुप्ता जी ने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे वो वीडियोस के जरिए आप लोगों तक पहुंच गए हैं। और साथ ही उन यूट्यूब चैनलों का जिन्होंने निष्पक्षता से इस चीज को दिखाया है, उन सभी यूट्यूब चैनलों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन उनका भी करता हूं। उनने हमारे आवाज जन जन तक पहुंचाई, साधारण भाषा में परिवर्तित करते हैं कि कोर्ट की भाषा शायद हमारे खास करके गढ़वाल के बूढ़े लोग ना समझ पाए। तो कहने का मतलब एमएसपी रिस्क बेसिस है, न कि ग्रेड बेसिस या रैंक बेसिस। रिस्क सबसे ज्यादा किसका? सिपाही का। बाहर कौन ड्यूटी देगा? सिपाही। छोटे छोटे टोलियों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कश्मीर में ऑपरेशन कौन करते हैं? नायक, हवलदार, जेसीओ, ऑफिसर भी। कभी कभी माना एक कंपनी की 3 टीमें बाहर जाती हैं तो किसी किसी दिन मेजर साहब भी जाते हैं। रोजाना जाते होंगे? ऐसा रोजाना नहीं होता। कंपनी की वाटी बोलते हो ना आप जिसको। फिर बटालियन लेवल पर ज्यादा रिस्की ऑपरेशन हुआ, सीओ साहब भी आते हैं, ब्रिगेड कमांडर साहब भी आते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा। अब चलते हैं, इसी बात को हेल्टी में ले चलते हैं। ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहां होता है? 9 से 10 हजार की हाइट पर। बटालियन हेडक्वार्टर कहां होता है? लगभग 12,000 की हाइट पर। कंपनी हेडक्वार्टर अपनी कंपनी जहां मेजर साहब खुद हमारे साथ रहते हैं वो कहां होता है? 16,000 17,000 पर। जहां बाहर ड्यूटी कौन देता है? सिपाही। हम लोग उसके साथ। तो रिस्क फैक्टर हमेशा नीचे से ऊपर को होता है, को कम होता है। वेतन नीचे से ऊपर को बढ़ता है एज ए चार्टर ऑफ ड्यूटी। जो सिपाही का ड्यूटी चार्टर है वो जेसीओ का नहीं है। अब जो जेसीओ का है वो कैप्टन साहब का नहीं है, जो कैप्टन साहब का नहीं है वो ब्रिगेड कमांडर साहब का नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर ये ग्रेड बेसिस प्रमोशन बेसिस है तो लेफ्टिनेंट साहब क्या ब्रिगेड कमांडर साहब के ड्यूटी चार्टर में कहीं आसपास आते हैं? कंपनी अफसर कहते हैं लेफ्टिनेंट साहब को। ब्रिगेड कमांडर 3 पलटनों का मालिक होता है। इसी प्रकार सेनाध्यक्ष सारी फौज का मालिक होता है। तो क्या सबसे ज्यादा एमएसपी अगर उसका रिस्क फैक्टर एक जैसा सिमिलर रिस्क फैक्टर जिसे कहते हैं वो होता तो उनको नहीं मिलती। तो जवान और ऑफिसर्स कुछ लेवल तक रिस्क फैक्टर एक जैसा है, इसलिए एमएसपी बराबर होनी चाहिए। अलबत्ता इसके विपरीत नॉन फाइटिंग ट्रूप्स, नर्सिंग असिस्टेंट उतना ही काम करता है, पोस्ट पे भी आता है, ऑपरेशन में भी जाता है, वो भी एमएनएस के ठीक आधे है। नॉन कॉम्बैट को भी दे रहे हो लेकिन जिसका बनना चाहिए था उसे नहीं दे रहे हो, ये कहना था हमारा। तो क्वेश्चन पूछा गया था, एमएनएस के बराबर चाहते हो? नहीं, ऑफिसर्स के बराबर चाहते हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर के आधार पर एमएसपी है वो इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि वो ना तो आपके इंक्रीजमेंट में जुड़ता है और ना ही आपका ग्रेजुटी या लीव इनकेस जब आप पेंशन आते हैं वहां जुड़ता है। ये जुड़ता है डीए के लिए और लास्ट पेंशन जब आते हैं उसका आदा करने के लिए। तो ये था सब सरल भाषा में कि एमएसपी ओनली रिस्क फैक्टर, रिस्क सबसे ज्यादा सिपाही का, सबसे कम ब्रिगेड कमांडर साहब का, इसलिए इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद रिस्क फैक्टर की वैल्यू नहीं है, इसलिए मेजर जनरल साहब का नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के तरफ। तो हर हफ्ते में आप 1 या 2 प्रोग्राम, कम से कम 3 मीटिंगें ऐसी करें, दूर दूर तक लोगों तक जगाएं ताकि लोग आपके साथ जुड़ सकें। जैसे कल की तारीख को 24 तारीख को हम लोग कोटद्वार जाएंगे और कोटद्वार के एक्समैनों को संबोधित करेंगे। इसी प्रकार आप कम से कम हफ्ते में जहां भी हैं, जो भी हैं, 3 मीटिंगें अवश्य करें, लोगों को जोड़ें, उनके संगठनों के अध्यक्षों से बात करें ताकि अगस्त क्रांति, हमारा बड़ा मिशन, ये ग्राउंड स्तर पर कार्य हो रहा है, कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। इससे पहले एएफटी में भी हमारा केस है एमएसपी को लेकर और वो भी ऑन प्रोग्रेस है, वहां भी हम पॉजिटिव हैं। साथ ही अगस्त क्रांति 6 अगस्त बता रहा हूं, उसकी तैयारियों के लिए बिल्डअप करके गढ़वाल का 75% वैसी फौज है, बाकी जो परसेंटेज बचती है वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड फौज से ही है। इसलिए एक बड़ी नफरी में उत्तराखंड और साथ ही देश के अन्य भागों से सैनिकों को लेकर अगस्त क्रांति के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए जंतर मंतर नहीं, रामलीला ग्राउंड पर 1 लाख प्लस की स्ट्रेंथ हमको दिखानी पड़ेगी, जिससे गवर्नमेंट रिव्यू को तैयार हो जाए। जो आपकी मांगे हैं, बेसिक बीमारियां जैसे नंबर 1 ग्रेड वैल्यू कम, नंबर 2 एमएसीपी का टाइम बहुत ज्यादा 4, 8, 12 होना चाहिए जो हम हर बार कहते हैं, तीसरा एमएसपी और बाकी उससे रिलेटेड फैमिली पेंशन से लेकर, डिसेबिलिटी पेंशन से लेकर, ऑर्डनरी का पैसा से लेकर
फील्ड अलाउंसेस से लेकर, सेना का इन्वायरमेंट से लेकर, सेना में मिस यूजिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड मैन पावर से लेकर, आर्मी रूल जो कि सजेस्ट एक्सेस नहीं करते हैं आज के युग में, स्वर्णिम भारत जहां आजादी के 75 साल से भी ज्यादा हो गए वहां की बात हो रही है। तो उन सबका को सरकार के सामने पक्ष रखने के लिए आपको जमीनी स्तर पर कार्य करनी पड़ेगी और बहुत सारी जनता को आपको जागरूक करना पड़ेगा। तो कल हम लोग खुद हमारी गौरव एसोसिएशन की टीम, गौरव सेनानी एसोसिएशन हमारे कोटद्वार में जा रही है। आप लोग भी इसी प्रकार अपने अपने क्षेत्र में काम करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।